नमस्कार दोस्तों, डीडी रिगेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है पॉपकॉर्न रिएक्शंस का और इसका टाइटल है इंडियन पॉलिटिशियंस बेटर देन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। पीएम मोदी ट्रस्ट ऑन इंडिया, ऐसा करके ये टाइटल है। यानी कि इनके मुताबिक ये जो टॉपिक है आज का कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मुकाबले भारतीय पॉलिटिशियंस बेहतर हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसका नाम इंडिया है। वहाँ की हुकूमत जो है वो 10 साल हो गया मोदी को हुकूमत करते हुए। उसकी क्या वजह है कि वो 10 साल निकाल गया? वजह ये है कि भजन वहाँ पे अभी तक देखें आप, राशन कार्ड चलता है, लिमिटेड आपको खाने को मिलता है। यहाँ पे हर बंदे का पेट भरा हुआ है, इसलिए बातें आती हैं। वहाँ पे अभी भी राशन कार्ड चल रहा है। यहाँ पे आप किसी को महीने के हिसाब से राशन दें, यहाँ पर बंदे की उसकी चीखें निकल जाएंगी कि ये क्या कर रहे हैं जी आप। वहाँ की हुकूमतों के पास पैसा है, वहाँ की अवाम गरीब है, यहाँ की अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है। इन भाई साहब को पता नहीं ये कौन से जमाने में है। अभी इनको राशन कार्ड भारत में क्यों है इसका इन्हें मतलब नहीं पता। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे जानेंगे समझेंगे, थोड़ा अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे तब तो ज्ञान आएगा कि राशन कार्ड क्यों है। राशन कार्ड इसलिए है क्योंकि राशन की पीडीएस सिस्टम है, उससे सस्ती दरों पे लोगों को अनाज, चीनी और केरोसिन ऑयल मिलता है और ये ज्यादातर गरीब इसका फायदा उठाते हैं। आप समझ रहे हैं, उनके लिए बीपीएल कार्ड भी है। आप इस बात को समझिए, राशन इस बात के लिए नहीं है कि भाई तुम 10 किलो खाते हो लेकिन तुम्हें दिया जाएगा 5 किलो। जरा पढ़िए भाई साहब, राशन कार्ड के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद ऐसे बयान दीजिए। और बिना ज्ञान के आप आ जाते हैं बोलने। आपको कुछ चीज पता नहीं है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, बस आपके दिमाग में किसी ने बिठा दी कि राशन कार्ड भारत में इसलिए है क्योंकि वहां पर लोगों को ना पूरी तरह से खाने के लिए नहीं दिया जाता। आपको आइडिया है कि भारत अनाज उत्पाद में कहां पर है और आप कहां पर हो? आप ये बोलने से पहले आप ये भूल जाते हो कि कुछ साल पहले तक आप जो थे वो गेहूं के एक्सपोर्टर थे, गंदुम जिसे कहते हो आप, वीट एक्सपोर्टर थे। जाके पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ अवेलेबल है। आप वीट एक्सपोर्टर थे और अब आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप वीट इंपोर्टर बन गए हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी देश के लिए हो नहीं सकती कि जो देश, बताइए, कि पूरी दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करता था, वो देश अब इंपोर्ट कर रहा है। तो ये आपकी सरकार के लिए, आपकी आवाम के लिए ये एकदम डूब मरने वाली बात है। और आप हमें बता रहे हो कि राशन कार्ड इसलिए है क्योंकि यहां पर खाने के लिए कम है। ओहो, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए हर बात जो आपको व्हाट्सएप पे मिलती है ना, उसको सच मान लेना ठीक नहीं होता। इंडिया में असल में बात यह है कि वहाँ के जो लीडर हैं ना, वहाँ के जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो सारे ना, कोई बंदा अच्छा काम करे ना उनका लीडर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ गांडू पता है क्या सीन है? यहाँ पे सीन ये है, एक अच्छा आ जाए सारे गांडू मिल जाते हैं उसको टांगे खींचने के लिए कि बस किसी तरह ये उतर जाए, हमें सीट मिल जाए। आवाम का नहीं सोचते। हर बंदा अपना पेट, हुक्मरान जितने हैं सारे बस अपने पेट के सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए, हमें कुर्सी मिल जाए बस। मतलब कि वो आवाम का नहीं सोचते। आवाम पागलों की तरह कभी किसी के पीछे भाग रही है, कभी किसी के पीछे भाग रही है। इस टाइम मौजूदा सूरत हाल ये है कि इमरान खान बंदा, मुझे जहाँ तक लगा ना, कि वो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ। बाकी ये जितने हैं, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारे देखो इकट्ठे हो गए हैं। पहले ये आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। अब जो है ये भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि मोदी ने 10 साल निकाल लिए हैं? मेन चीज़ यही है कि वो कहते हैं ना, तानाशाही राज, वो लगा दें। जो बंदा आपके खिलाफ बोले ना, उसका मुंह बंद करा दें। जो बाकी देखेंगे ना, वो उनकी जरूरत ही नहीं होगी आपके खिलाफ बोलने की। मेरे ख्याल में वो चीज़ वहाँ पे काबू है। यहाँ पे हमारा मसला है कि हमें जो एक आज़ाद कौम है ना, तो हमें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ना बोलने का ना उन्होंने मौका दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी दिल में आए ना, या कोई भी कुछ भी चाहे अपने राय का इज़हार कर सकता है। लेकिन आज़ादी राय का ये नहीं कि बंदा कुछ भी अच्छा हो बुरा वो बोल दे। एक बंदे को अपना तकद्दुस देखना चाहिए कि मैं मतलब ये मैं बात करूँगा तो मुझे अच्छी लगेगी, मेरे लिहाज से मैं इंसान हूँ एक, तो क्या ये चीज़ इंसानियत को सूट करती है कि नहीं करती? लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो बंदा आता है अपने राय भी नहीं यूज़ करते, दिमाग है ना वो इस्तेमाल ही नहीं करते। बस जो बंदा दिमाग में डालता है या फिर के पीछे डालता है उस पे लिहाज पे दौड़ ही जाते हैं।
तो कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा। मैं ये कहूँगा कि अच्छा, भाई साहब कह रहे थे कि भारत में तानाशाही है, तानाशाही की वजह से पीएम मोदी ने जो है वो 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस भारत में बोलने की आजादी नहीं है। कहां से लाते हो ये सब चंडू खाने की खबरें यार, हमें भी तो बताया करो। मैं जो भी रिएक्शन करने वाले होते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यार ये सवाल भी तो साथ में पूछ लिया करो कि अच्छा ये कैसे आपको पता चला कि वहां पे तानाशाह है, अच्छा ये कैसे आपको पता चला कि वहां पर राशन कार्ड जो है वो कम खाने के लिए दिया जाता है, खाना कम है वहां पे। ये पूछना चाहिए लोगों को। मतलब आप लोग काउंटर ही नहीं करते हो यार, काउंटर करोगे तो भाई सच्चाई सामने आएगी। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे सच्चाई सामने लाने के लिए। भाई सबसे बड़ा फर्क जो है ना, ये बोलने से पहले कि यहां तानाशाही है, प्लीज जब जरा अपने गिरेबा में झांक लीजिए। आपका गिरेबा जो है ना, एक पीएम, मुझे आप नाम बता दो, मैं चैलेंज करता हूं, एक पीएम जिसने अपना 5 साल का टेन्योर पाकिस्तान में पूरा किया हो अब तक, पाकिस्तान के पूरे 75 साल के इतिहास में, बता दो तो मैं मान जाऊं। किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक इंडिविजुअल पीएम जो, अगर आज मैं पीएम बनता हूं और मैं 5 साल क्या मैंने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा टेन्योर, नहीं किया है, तो यह बताता है कि तानाशाही कहां पर है। हमारे यहां लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है हमारे यहां, जमहूरियत जिसे कहते हैं उर्दू में। हमारे यहां मार्शल लॉ कभी नहीं लगा, आपके यहां लगा। आधे टाइम से ज्यादा आपके यहां मार्शल लॉ लगा रहा, और आप बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि हमारे यहां तानाशाही है। तानाशाही आपके यहां है, मार्शल लॉ आपके यहां लगते हैं, हमारे यहां नहीं लगे आज तक मार्शल लॉ। सरेआम नेताओं को फांसी आपके यहां दी जाती है विरोधियों द्वारा। आपके यहां के पीएम भाग कर रहना पड़ता है दूसरे देश में, क्योंकि वापस आएंगे तो टांग दिए जाएंगे। हमारे यहां ऐसा नहीं है। तो डिक्टेटरशिप आपके यहां है, तानाशाही आपके यहां है। वो मीडिया वाले क्यों चिल्ला रहे हैं आपके यहां कि बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता? तब आपको अपने यहां अपना गिरेबां तो दिखता नहीं है ना? फर्क समझिए, और पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की तरह बात करिए। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि आप लोग पढ़ने लिखने में भी रट्टा मार करते हैं, तो इसीलिए आप लोग की समझ जो है वो विकसित नहीं हो रही है। जब आपकी समझ विकसित नहीं हो रही है तो देश भी जो है ना विकास नहीं कर सकता। कुछ भी बोलने से पहले पहले चेक तो कर लो कि क्या है। राशन कार्ड वाले बोल के चले गए, अरे भैया चेक किया आपने? तानाशाही है, चेक किया आपने? भैया इलेक्टेड पीएम है ना हमारा, सिलेक्टेड नहीं है, और दूसरी बार इलेक्ट हुआ है ना। हमारे यहां सारे पीएम इलेक्टेड हैं, कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है आज तक, इमरान खान की तरह और मार्शल लॉ की तरह पाकिस्तान में। ये जो चीज है ना, यही आप लोगों को डुबा रही है। आप लोग सुधरना नहीं चाहते, आप लोग इतिहास से सीखते नहीं हो, या आप दूसरी चीजों को देख देख के सीखते नहीं हो। आप सोचते हो कि जी मैंने जो कर दिया, जो मैंने बोल दिया वही सही है बॉस, इसके दाएं बाएं तो मुझे जाना ही नहीं है। वो घोड़े की तरह, ये दाएं बाएं दिखता नहीं, सिर्फ सामने दिखता है। तो घोड़े को पता नहीं चलता कि दाएं बाएं दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और बहुत कुछ बदल गया है। वही आप लोग हो। तो इसको हटाइए, मेरी सलाह ये है, इसको हटाइए। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ आपसे छुपा लिया गया है और बहुत कुछ आप नहीं जानते। उधर है जमहूरियत, जमहूरियत असलियत है, जमहूरियत की असलियत है, जमहूरियत की असलियत है। वो सारे कुफार हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं लीडर, ठीक है, उसको ऊपर रखा हो नीचे तक सारे खा रहे हैं, ठीक है। वो अपने घर में, उनके मुल्क में गुर्बत चेक करें, उनके मुल्क में कभी गुर्बत चेक करें। मैं हुकूमत की बात मैं हुकूमत की तरफ ही आ रहा हूँ भाई, मैं तरीके से आऊँगा। हुकूमत वो, ये भी उन्हीं में से एक है। गुर्बत, गरीबी चेक किया आपने? आपने कंपेयर किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में गरीबी की जो गैप है वो कितना ज्यादा है? 40% के करीब आपके यहां गरीबी है, हमारे यहां है 6%। जबकि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोगों को खिलाना है, इतने लोगों को सुविधाएं देनी है, इतने लोगों को जॉब्स देनी है, इतने लोगों को कारोबार में मदद करनी है, हर जरूरत पूरी करनी है, उसके बाद भी 6% है। आपके यहां हो 25 करोड़, हमारे यहां 125 करोड़, आपके यहां 25 करोड़, और तब आपके यहां है 39% से ऊपर की गरीबी। तो सोचने से पहले बेशर्मों की तरह बोलते रहिए, सोचिए मत। और इसीलिए आप लोग की उड़ती है खिल्ली, उड़ता है मजाक, क्योंकि फैक्ट पे तो आप बात नहीं करते।
फैक्ट आपको पता नहीं है। जो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड आते हैं आप वो बोल देते हो। ठीक है भाई, आपकी ये बिलियन में इकॉनमी 250-300 बिलियन की, हमारी ये ट्रिलियन में इकॉनमी 3.1 ट्रिलियन की, जल्दी 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, और आप बात करते हो कि हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। सारे एक जैसे मिले हुए हैं और ऊपर तक चल रहे हैं। अब के दौर में देखें, किसी भी काम को जब मिलके करोगे ना तो कामयाब हो जाओगे। इसी तरह ये इस वक्त आके अब हमने देख लें, नून लीग और पीपल पार्टी और सारी 11 जमातें इकट्ठी होके एक शेर के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। शेर हार गया, मानते हैं इस वक्त हो सकता है हुकूमत उसकी गिर भी जाए। जब तक इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। एक मौजू पे आए, एक मौजू पे चलें। मुझे आप मौजूदा हुकूमत का ये बताएं कि पाकिस्तान में जो अगर देखा जाए पहले ही हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं करके जा रही, तो आपको लगता है कि इमरान खान अब भी उतर जाएगा? वजह असल में मुझे तो मैं अपनी बात करूँगा, मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुल्क की हुकूमत हमारे पास है ही नहीं। ये कहीं और से ही फैसले होते होंगे। उसकी वजह ये कि आप टोटल हिस्ट्री देख लें, जो चीज़ अभी जरदारी का आप एक इंटरव्यू देख लें, उसने जब ये हुकूमत आई तभी कह दिया था ये 5 साल पूरे नहीं करेगा, जिस पर शेख रशीद ने भी कहा था कि वो 16 साल की दुशीज़ा नहीं है, वो एक मंजा हुआ सियासतदान है, उसको पता है। तो मकसद ये है कि मैं अपनी एक आपको सोच बताऊँगा कि मुझे लगता है कि हमारी जो अवाम है ना, वो अभी तक सिर्फ घी और चीनी के ऊपर ही मरी हुई है। उनको अपने मुल्क की सालमियत के बारे में कोई सोच नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत के काम हैं, अगर मैं वो देखूं, हम लोग शायद वो भी पुल और सड़कों के ऊपर ही मरे हुए हैं, गटर का ढक्कन लग जाना चाहिए। लेकिन जो हमारी मुल्क की सालमियत और मुल्क की जो वैल्यू दूसरे मुल्क की नज़र में है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। हमारा पासपोर्ट देख लें, किसी भी मुल्क में कितनी वैल्यू है उसकी। आप अरब मुल्क में चले जाएँ, एक डायलॉग के तौर पे फेमस है कि जी पाकिस्तानी कुल्लू रामी। और यूरोप में चले जाएँ, वो आपको कुत्ते की वैल्यू का नहीं समझते। तो हम लोगों को बेसिकली अपनी मुल्क की सालमियत और इसके बारे में सोचना चाहिए कि ना आगे सिर्फ घी चीनी के पीछे ही भागते रहें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सा हुक्मरान हमारे लिए बेस्ट हो सकता है? हुक्मरान देखें वही बेस्ट है कि जो कि अवाम के बारे में सोचे। और जो 70 साल से बिगड़ी हुई अवाम कुछ दिनों में ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग जिनको वोट दे के असम्बली तक भेजते हैं वो आगे जाके बिकते हैं। भाई आपके सामने है सब कुछ कि जब कोई नया बंदा आता है, कोई नई चीज़ लेके आता है, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे अभी इमरान खान आया, ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, वो हम नहीं छोड़ते। हर बंदा अक्ल सियाना है, अक्ल वाला है, वो उस पर छोड़ देते हैं। लेकिन देखें जो बेसिक पॉइंट हमें नज़र आ रहा है ना, उस लिहाज से अगर हम इसे सपोर्ट करें तो मेरे लिहाज से वो बेहतर होगा। क्योंकि हम अगर कंपैरिजन करें पिछली हुकूमतों का इस हुकूमत के साथ, तो वो हर जो सियाना बंदा है वो उसको मतलब खुद ही फॉलो कर सकते हैं कि क्या कुछ चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। अगर हम ऐसे ही चाहते हैं कि ज़िंदगी जैसे पहले गुजारते रहे हैं नीचे ला के अमेरिका के या बाकी हुकूमतों के, तो फिर आप अपनी चॉइस देख लें। तो अगर कोई बंदा कोई नई चीज़ लेके आया, अगर उसने कोई हिम्मत दिखाई है, कोई सियासी कुत्तों को उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ बातें कह रहा है, एक मेन चीज़ जो है कि उसने इस्लाम की बात जो की है, वो सबसे जो बेहतर चीज़ है उसने ये की है। मतलब कोई भी आप पिछले हुकूमत को देख लें या किसी भी हुकूमतों को देख लें, उनमें ऐसा कोई जुर्रत नहीं। भाई इस्लाम से बाहर निकलो यार, यहाँ देश की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। और इस शेर ने क्या कर लिया है? कर्जे और ज्यादा बढ़ा दिए हैं, मुल्क को महंगाई में और झोंक दिया है। इसके बाद भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही यार। आप लोग पिस रहे हो, लेकिन तब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। हुक्मरान कोई भी आए यार, वो लोगों की, आवाम की मदद करने के लिए आता है, उसकी परेशानियां दूर करने के लिए आता है। या जिस तरह से आप डॉलर का रेट पता है आपको क्या हो गया है? 186 के प्लस पार हो गया है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सब्जियां महंगी, चीनी महंगा, गेहूं महंगा, आटा महंगा। उसके बाद भी आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो यार। बात इमरान खान या नवाज शरीफ की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। और अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो सच में आप लोग कुएं के मेढक हो, जिसको सिर्फ उतना ही आसमान दिखता है जितना कुएं का मुंह होता है। तो भाई बने रहो कुएं के मेढक। थी बंदा डरते थे बात करने के इस्लाम की, कोई उन्हें प्रेशर था, जो भी था आई डोंट नो, लेकिन जो भी था इसने एक ना यूनिटी की बात की है जो पहले हमने एक से पहले कभी नहीं देखा। तो मैं तो एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये मुझे मौका मिला आज, तो हमारे जो हम लोग हैं ना पाकिस्तान में, हमें ये वोट का हक होना ही नहीं चाहिए। बेशक कड़वी बात है, लेकिन क्योंकि अगर देखें ना चाइना तरक्की क्यों कर गया है, उसमें ये वोट का डेमोक्रेसी आई नहीं है, वहाँ पे बादशाही निज़ाम है। जब तक बंदा जिंदा रहेगा उसने तरक्की करवानी है, वो मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे एक बंदा बनता है 5 साल के लिए, वो 5 साल तरक्की हाँ कराएगा, जिसका मोस्टली जो ध्यान होता है वो अपोजिशन की तरफ होता है कि मैंने अपनी सीट कैसे बचानी है। तो फिर जो
डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो सकती, फिर बंदा अपनी सीट बचा सकता है। तो यही है कि अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क पे, और बस आप हर बंदा अपनी अक्ल इस्तेमाल करे। अक्ल के बगैर जो लोग वोट देते हैं ना, उनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। जो 70 साल में हो गए आज़ाद हुए हुए, उसके बावजूद भी आज हम लोग गुलाम कौमी है, कोई आज़ादी नहीं हमारे पास हुई। तो यही है कि हर बंदा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे और उस बेसिस पे अपने एक सिनेरियो निकाले कि किस चीज़ पे हमें किस चीज़ को वोट देनी है, और अच्छी चीज़ को सपोर्ट करे। ये तो इस्लाम के हमें सिखाता है कि जो हक पे है उसका साथ दें, और जो ना हक है उसके खिलाफ खड़े हैं, उसका बुरा बोलना चाहिए हमें। भाई इमरान खान अकेला सही है बंदा, बाकी सारे करप्ट लोग हैं। तो इमरान खान की अपनी पार्टी में जितने बंदे हैं, ये शेख रशीद वगैरह, सारे ही करप्ट हैं। अच्छा, अगर तहरीक में देखा जाए तो किसी हुक्मरान ने जो है वो 5 साल की हुकूमत नहीं की, क्या इमरान खान कर जाएगा? भाई अभी तो इसकी भी बेचारे की टांगे खींचने लगे हैं सारे, अब देखो क्या होता है। सर आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं, अब इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा, हक सच के साथ अल्लाह भी होता। तो आगे आने वाले भी 5 साल इसके हैं? इसका कुछ नहीं कह सकते, अगर तो इसको रहने देंगे तो फिर अगले 5 साल भी इसके ही, वरना मतलब कि। अच्छा, अगर ये उतर जाता है तो आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखेंगे फिर? तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा? मैं तो ये कहूँगा कि आगे जो भी नया लीडर आता है ना, वो आवाम के लिए अच्छा नहीं होता, वो पहले वाले से भी डेंजरस होता है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये बाहर की जो एजेंसी हैं उनके साथ भी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। नहीं तो और जितने भी हैं वो सारे जो है ना, समझ लो कि। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि तहरीक में अगर देखा जाए तो 5 साल किसी ने अभी तक पूरे नहीं किए, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारी नाहली है कि हम अगर एक हुकूमत सेलेक्ट करती है, हम लोग इलेक्ट करते हैं उस चीज़ को, पूरा पाकिस्तान ही इलेक्ट करता है ना। अगर आप उनको उसको मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद अपने मुफाद के बेस पे उसको हम गिरा देते हैं, तो फिर हमारा कैसे तरक्की करेंगे हम लोग? ये हम देख रहे कितने समय साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम लोग क्या तरक्की की है हम लोगों ने? ना स्टडी में कोई तरक्की है हमारी, ना मेडिकल शोबे में कोई तरक्की है, ना किसी और शोबे में तरक्की है। हाँ, अगर देखा जाए करप्शन के लिहाज से या फिर इन अ बैड वे हम तरक्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही बेसिक वजह है कि हमें जो हुकूमत आती है उसे उसका काम करने दें। जब 5 साल हो जाएंगे, इलेक्शन का टाइम आएगा, अब फिर अपने कैंपेन शुरू कर लें, फिर हम देख लेंगे क्या होना क्या नहीं होना, आपके नसीब भी चलेंगे वहाँ पे। तो बस यही वजह है कि आपको ना अपना आप देखना चाहिए कि आप कैसे हैं। तो यही है कि जो बंदा एक बार आ गया, इलेक्ट हो गया, उसका फिर साथ दें, फिर अपनी सियासत 2 मिनट ख़त्म कर लें 5 साल के लिए। जब आपकी बारी आएगी अपना कमाल तब दिखा लीजिएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियन इंडिया की पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है? इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है यार। इस लिहाज से तो पाकिस्तान में रहता हूँ, वहाँ का मुझे इतना खास आइडिया नहीं है। जो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है ना, उसके लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जो पहले हुकूमतें थी हमारी, अब मैं आपके खिलाफ हूँ। जब मैंने मफाद देखा ना अपना, मैं आपके साथ हो जाऊँगा। मैं पहले आपको गालियाँ दे रहा होता हूँ, लेकिन जब मफाद है मैं आपको भाई बना लूँगा। यहाँ पे ये भाईचारा चल रहा है। मफाद मुल्क का नहीं देख रहे, अपना मफाद देख रहे हैं कि हमारी अगर हम पावर में आएंगे हमें क्या पावर मिलेगी। मतलब मुल्क और कौम का अवाम का कोई सोच नहीं रहा। अगर सोच रहे होते तो गरीब की आवाज़ को ऐसे दबा न दिया जाता। जैसे कि अमीर को एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे मुल्क की जो बड़ी बात है ना, वो ये है कि जो गरीब है ना, उसको अपनी राय देने का हक ही नहीं है। मतलब बोल ही नहीं सकता, उसकी ज़ुबान ही नहीं है मुंह में। जो अमीर है वो कुछ भी बोल सकता है। जो ये मेन चीज़ है ना, इसे हमें खत्म करना चाहिए पहले मुल्क में। अच्छा, इम्तियाज़ कादरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस क्या इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कम है? सर ये बिल्कुल ही कम है। इनमें अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ एक है जो पॉलिटिशियन कर रहा है, वाकई सियासत का इसको पता है, समझ आ गई है, ठीक है। और ये पॉलिटिशियन ही है, बस चाल चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके लिए। ये सिर्फ एक शरारती जो है ना, वो कहते हैं ना, वो एक डब्बे में बजरी डाल के गड़ गड़ करना, उसके बाद बजरी को फेंक देना, डब्बा खाली। ये वही है चीज़। चैलेंज करता हूँ, अगर ये लोग जीत जाते हैं ना सियासत में, ये 11 पार्टियाँ जीत जाती हैं, आप 1 महीने में जितनी अब इनकी दोस्ती है इससे ज़्यादा दुश्मनियाँ चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और गज़ब है बात भाई। चलो अच्छा है भाई, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान बहुत शानदार है। पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस बड़े शानदार हैं, उसकी सेना भी नंबर 1 है, ISI भी नंबर 1 है, सब कुछ बढ़िया यार। तो अगर सब कुछ अगर बढ़िया है तो देश की ऐसी हालत क्यों है? जैसे ही बात आती है ना, भारत में गुर्बत ज्यादा है, भारत में तानाशाही है, भारत के लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, और उसके बाद बात आ जाती है कि हम मुसलमान, हम इस्लाम।
तो भाइयों 75 साल से आप क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो। उसका रिजल्ट क्या निकला? अंडा, जीरो। हालांकि जीरो भी हमने इन्वेंट किया था, चलो अंडा ही निकला होगा, अंडा तो इन्वेंशन नहीं थी, अंडा ही है। ये तो गई मजाक की बात। सीरियस नोट पे अगर मैं कहूं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री कौन चुनता है? कहने के लिए आप वोट देते हो, आप चुनते हो, लेकिन असलियत में आपकी जो सेना बैठी है ना, वो तय करती है कि पीएम कौन होगा। और वो इसलिए तय करती है कि भाई देश को चलाना हमने है, तो जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा वो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। और ये क्या आप लॉजिक देते हो कि विदेशी ताकतें चला रही हैं, वहां से चलता है? क्या बात कर रहे हो यार? जब आपकी फौज नंबर 1 है, जब आपकी एजेंसी नंबर 1 है, सब कुछ नंबर 1 है, ऊपर वाला भी आपके साथ है, तो उसके बाद कोई दूसरा कैसे आपको चला सकता है? कोई दूसरा आपको डिक्टेट कैसे कर सकता है कि भाई आप पीएम बनोगे और नहीं बनोगे, या आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी? इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हो, फिर ये आप झूठा दिखावा करते हो, आडंबर करते हो, बबल बना रखा है आपने झूठ का। क्योंकि दोनों में से एक ही बात हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो या तो आप मान लो कि कमजोर हो, कि आप दूसरों के इशारों पर नाचते हो, और यह कहना कि आंखों में आंखें डालकर बात की। अबे क्या ये क्या है बे, आंखों में आंखें डालकर बात की? ये बहादुरी है? तो उस बहादुरी का परिणाम यह है कि आईएमएफ ने आगे आपको लोन देने से फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। उसका नतीजा यह है कि आपके ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ गया है, आपके सरकार का दिवाला निकलने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में दिवाला निकल जाएगा, कंगाल हो जाओगे आप, दिवालिया घोषित कर दिए जाओगे। इसका नतीजा यह होगा कि आवाम पर महंगाई की बोझ और ज्यादा बढ़ेगी। इसका नतीजा यह होगा कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि खाने के लाले पड़ जाएंगे आपके यहां, वो ऐसे भी पड़े हुए हैं अभी। गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप कहते हो भारत में गरीबी है। तो इसी बात से आप खुश होते रहिए कि भारत में गरीबी ज्यादा है, भारत में अनाज कम है, तो राशन से बिल्कुल लिमिटेड चीज दी जाती है ना? तो इसी झूठ के सहारे आप अपनी जिंदगी काटते रहिए, आप अपनी जिंदगी को नरक दोजख बना दीजिए, खुश रहिए, कुछ सीखिए मत, समझिए मत, आगे कुछ बदलिए मत, करते रहिए भाई, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ही लोग कर रहे हो आपस में ही। और मजहब को जरा साइड पे रखिए, क्योंकि नतीजा आप देख ही रहे हैं कि दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, धर्म है, और वो हमेशा खतरे में रहता है ना? कितनी हैरान करने वाली बात कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और वो हमेशा खतरे में है। इस्लामिक मुल्क में भी वो खतरे में है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक मुल्क हैं, वो भी खतरे में है। ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आता यार, ये समझ में नहीं आता। 56-57 मुल्क हो आप लोग, एक हो जाओ और फिर दुनिया की बैंड बजा दो। आप अपना बिजनेस करो, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करो, एक दूसरे को वो करो, क्यों नहीं करते? लेकिन खतरे में हो आप। चलो खैर, कोई बात नहीं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।